हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? ओके, चलो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. Now before starting with the lesson, first of all let me ask you that are you all getting whatever the points, whatever the concept which we are trying to convey to you? ठीक है, ये पहली चीज़ है जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी. वी प्रॉमिस यू कि हम अपने वीडियोस जो बनाएंगे आगे उसमें एज अ क्लास, जैसे हम क्लास में बैठते हैं, टीचर्स को देखते हैं, जो समझा रहे हैं वो समझते हैं, तो उस तरह से बनाना बहुत ज़रूरी होता है. और कई टॉपिक्स जो मैं समझाऊंगी आपको, जो मुझे लगता है कि ये इस चैप्टर में थोड़ा हमें इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और ज़्यादा, सो उन टॉपिक्स में मैं आपको विद वेबकैम बनाऊंगी. Now what we are going to start today, the story of village पालमपुर. अच्छा देखो, जब भी हम किसी विलेज की बात करते हैं ना, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी विलेज, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी विलेज, तो विलेज में सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी चाहिए वो ये है, द मेन फार्मिंग, द मेन प्रैक्टिसेस और द मेन एक्टिविटीज़ विच आर डन देयर आर फार्मिंग. ओके, जो एक्टिविटीज़ वहाँ की जाती हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड होती है. आप फार्मर हो सकते हो विलेज में, एक बड़े फार्मर, छोटे फार्मर भी हो सकते हो, या मे बी आप लैंडलेस लेबर हो सकती हो. बट देन ऑल्सो आपको लैंडलेस लेबर भी है अगर आप, तो आपको लैंड पे काम करने को या फील्ड पे काम करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है. द बेसिक थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि विलेज में जो मेन एक्टिविटी होती है दैट इज़ फार्मिंग. वहाँ फार्मिंग एज अ मेन एक्टिविटी की जाती है. देर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ विच आर डन देयर, बट दे आर ऑन अ स्मॉल or you can say limited scale, but the main activity which is done there is farming. हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 75% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की 75% पॉपुलेशन, 75 मान लो मैक्सिमम हो गया, अगर हम मिनिमम बात करें तो 60% पॉपुलेशन, एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन फार्मिंग. वो फार्मिंग में एंगेज्ड है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो देश है इसको हम कृषि प्रधान देश कहते हैं. दैट मीन्स वो देश, वो कंट्री जहाँ पर फार्मिंग को एज अ सोर्स लिया जाता है फॉर इनकम. सो सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे इंडिया में है वो फार्मिंग है. अगर हम बात करें इंडिया में, जो भी आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखते हो, लाइक वीट को प्रोड्यूस किया, अब ये जो वीट है, यही वीट बाज़ार में जाएगा, फैक्ट्रीज़ में जाएगा और इसका ब्रेड बन जाएगा. तो ब्रेड को बनाने वाले जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन्हें पैसा मिला, वीट की प्रोडक्शन करने वाले को पैसा मिला, आगे ये मार्केट में बिकेगी तब वहाँ पैसा आएगा. तो एक तरह से जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या हुई? वीट हुई. वीट क्या है? एक फार्मिंग की एक्टिविटी करने का रिजल्ट होती है. सो वीट ही है जो आपको इतना आगे पहुँचा रही है. सो इंडिया में मैक्सिमम ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ये विलेज पे डिपेंडेंट है. विलेज पे क्योंकि वहीं पे होती है फार्मिंग. अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है जो मैं अभी क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी, लेकिन इन जनरल जब हम चैप्टर रीड करें तो ये बहुत ज़रूरी है जानना. एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मे बी ना आए क्योंकि थोड़ा टॉपिक से हट के हो जाता है. लेकिन फिर भी ये क्लास को और इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए. तो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, उसका आंसर भी आपको बताऊँगी. द क्वेश्चन इज़ कि क्यों फार्मिंग विलेज एरियाज़ में की करी जा सकती है, अर्बन एरियाज़ में नहीं. देखो, अगर हम बात करें अपने पास्ट में, है ना, तो पास्ट में वेरी 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 ईयर्स अगो, उस समय पर जो फार्मिंग थी वही एक एक्टिविटी थी जिससे लोग अपना जीवन, अपना लाइवलीहुड चला सकते थे. बट व्हाट हैपेंड विद टाइम कि लोगों में अक्ल आई और दिमाग आया और लोगों ने बिजनेसेस करने भी शुरू किए छोटे छोटे. उसके बाद विद टाइम हुआ क्या? पोर्ट्स बन गए. पोर्ट्स बन गए यानी वो एरियाज़, वो जगहें जहाँ से किसी गुड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके. सो ये पोर्ट रीजन बन गए जो कि यूजुअली कोस्टल एरियाज़ के पास होते हैं.
तो वो रीजन्स जो थे वो सिटी रीजन में डेवलप हुए, क्योंकि वहाँ पे सेटल होने लग गए कौन, पढ़े लिखे प्रॉस्परस लोग जो बिजनेसमैन होते थे। वेरएज फार्मर्स में भी अमीर हो जाएं बट वो पढ़े लिखे कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे डिडंट हैव दैट मच एक्सेस टू एजुकेशन जो बिजनेसमैन लोग का होता है ना। तो ये जो एजुकेटेड क्लास थी ये आ गई सिटीज़ में, पोर्ट के आसपास के रीजन्स में। वो रीजन्स आगे डेवलप करते गए, वहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, है ना। फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, तो और जो बैकग्राउंड के लोग थे, वेरियस बैकग्राउंड के, उन्हें लगा कि पैसा कमाना है तो यहाँ जाना पड़ेगा, तो वो लोग पैसा कमाने के लिए उन सिटीज़ में चले गए। जब पैसा कमाने के लिए वो लोग सिटीज़ में गए तो सिटीज़ की जो डिमांड है इतनी बढ़ती गई कि वहाँ पर जो लैंड था ना वो ख़त्म होता गया, वो लैंड ख़त्म हो गया फॉर एनी अदर एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ बन गई वहाँ पे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए, साथ ही साथ वो एक अर्बन सिटी है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगी बाद में, तो वो वहाँ पर क्या क्या आ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे मॉल्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, तो एक तरह से वो भरी पूरी एक अच्छी सिटी बन गई है। लेकिन जो रीजन्स अभी भी बच गए, जो खाली रीजन्स हैं, जहाँ पर लोग सेटल नहीं हुए हैं, तो उन रीजन्स का क्या होगा। वो रीजन्स तो अभी यूज़ किए जा सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ना। और एक्टिविटीज़ कैसे हो गई, वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं हम अपनी भूख को नहीं ख़त्म कर सकते। तो भूख जो है हमारी, ये कौन पूरी करते हैं, वो फार्मर्स पूरी करते हैं जो फार्म में वर्क करते हैं। सो दैट इज़ वाई फार्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। Understood this thing? Now let's begin with the chapter. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production. And this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. जो हमारा चैप्टर हम देखेंगे अभी, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि फार्मिंग क्यों ज़रूरी है। फार्मिंग दैट मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ना। सो इसको हम कैसे समझेंगे, बाय द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल मतलब एक विलेज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि पालमपुर इज़ समवेयर इन गुजरात और हिमाचल प्रदेश, राइट। तो for that thing I would like to say कि yes, if you may have visited a village or a town like Palampur named as Palampur, then don't say कि NCERT is saying wrong, book is saying wrong, because what the chapter is saying, what the Palampur village is saying here may not be existing there in that real town or the village. So जो real town या village है, मे बी वहाँ पे इस तरह के जो फीचर्स हो वो ना हो जो आपके बुक में मेंशन्ड है। ये जनरल फीचर्स को कंबाइन किया है इस पालमपुर विलेज में। मे बी वो विलेज जैसी हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो मैटर नहीं करता। पालमपुर इज टेकन हियर एज द वेस्ट, एज एट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो यू हैव उत्तर प्रदेश, उसका वेस्ट में पालमपुर को हमने माना है कि वो वहाँ पे लोकेटेड है। Now, farming is the main production activity in Palampur, and there are several other activities such as small-scale manufacturing, dairy transport, etc., which are carried out on a limited scale. तो वो भी वहाँ पे की जाती है एक limited scale में। limited scale का मतलब है कि not very much, but थोड़ी बहुत की जाती है। बिकॉज कभी भी किसी जगह पे एक ही काम करने से सब कुछ सही से नहीं चलता है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन, है ना। जो सबसे ज़्यादा होती है वो यहाँ पे है फार्मिंग, उसके अलावा भी और सब वर्क्स है जो लिमिटेड स्केल में होते हैं, राइट। द व्हाट दे सीइंग नेक्स्ट इज दैट these production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As we will read through the story of Palampur,
we will learn how various resources combine together to give or to produce a desired good and and the services in the village. So what it means, बड़ा simple बात बोली है, complicated नहीं है. Whenever you are doing any production activity, you need various types of resources. These can be natural resources. These natural resources like you need land, जहाँ पे business को आप setup करोगे, जो भी production activity है उसको आप वहीं पे setup करोगे. So then you need natural resources. Then you need man-made items. As in now, what these man-made items includes, the man-made items can be your machines, your tools. So machines, टूल्स ही मैन मेड हो गए. ह्यूमन एफोर्ट इज़ द मस्ट, लेबर जिसे हम बोल सकते हैं. सो इफ आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ऑन माई लैंड एंड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट लैंड एंड दैट natural resource if I am not doing anything. So if I am sitting and I am just watching कि अपने आप ही जो tools हैं वो उठकर प्लूइंग कर देंगे और अपने आप ही जो weeds है वो बिछ जाएगा ग्राउंड पे, अपने आप ही जो फील्ड है वो इरीगेट हो जाएगा. सो नो बाबा, ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू वर्क फॉर दैट ना. No, it's not possible. You have to work for that. But to make your land plowed, if you want to make your land irrigated, you have to stand and you have to take that irrigating tool in your hand and you have to then irrigate your field. So you have to work. You can't sit at one place and watching what is happening. You have to stand and work then, right? No, if you can tell me you have any miracle like this कि I was sitting and my all homework had been done and I saw wow मेरा सारा होमवर्क आ गया, किसने किया? सो ऐसा मिराकल कभी आपके साथ हुआ है क्या? इफ़ इट हैज़ हैपेंड विद यू देन ऐसा हुआ नहीं है, बट कभी अगर आपने सोचा हो ऐसा हो तो बताना. बट आई डिडंट हैव एवर थॉट और इवन डिडंट हैव एवर ऑब्जर्व सच अ काइंड ऑफ अ मिराकल अराउंड मी कि वाह अपने आप ही सब काम हो गया, वाह ऐसा नहीं हुआ. सो नाउ अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस रिसोर्सेज. नाउ वन क्वेश्चन जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नॉट अगेन नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, बट मुझे लगता है कि पता होना चाहिए तो इसलिए बता रही हूँ. एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा हमें किसके बीच में. एक सेकेंड. फाइन. सोर्सेस वर्सेस रिसोर्सेस. ठीक है, इनके बीच में एक डिफरेंस है जो हमको पता होना चाहिए. देखो, व्हाट इज़ अ सोर्स? सन इज़ द सोर्स, सनलाइट इज़ द रिसोर्स. Again, try to keep that thing very, very, very clearly in your mind. Sun is the source, sunlight is the resource. देखो, sun क्या है? रिसोर्स है, सॉरी सोर्स है. ये जो सोर्स है इससे मुझे कुछ चीज़ मिल रही है और वो जो चीज़ मुझे सोर्स से मिल रही है वो रिसोर्स है. हर चीज़ का जो भी एक सोर्स होती है उसका एक रिसोर्स होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, rain is the source, water which we are getting from this rain is the resource. So ये rain हुआ and what is this rain? पानी का गिरना from the top to the bottom, right? So जो पानी गिरा ऊपर से नीचे बरसा, ये पानी is a resource. ठीक है. और किस माध्यम से बरसा? ये रेन के माध्यम से हमारे पास आया. सो जो भी रिसोर्स हमें मिलता है वो किसी सोर्स की हेल्प से ही हमें मिलता है. अगेन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी. सन इज व्हाट, यहाँ लिख लेते हैं अपन. डोंट बी गेट वेरी कंफ्यूज. बड़ी सिंपल, बहुत इजी कंसेप्ट है. सन क्या है ये आप बताएं और सनलाइट क्या है. ये आप बताएं. उसके अलावा वाटर क्या है और रेन क्या है. रेन, रिवर, सी, ओशन जो भी है.
ये दो की बताओ अभी तो आप लोग, इन दो के एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं. सन एंड रेन बोथ आर योर सोर्सेज, ये सोर्सेज है. एंड व्हाट दीज सोर्सेज आर प्रोवाइडिंग यू, दे आर प्रोवाइडिंग यू रिसोर्सेज. एक बहुत सिंपल इजी डिफ्रेंसिएशन था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है. आई शेयर दैट कंसेप्ट विद यू, राइट. सो अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसोर्स. अच्छा ठीक है. अच्छा और एग्जांपल्स आपको मुझे देने हैं एंड रिसोर्स के, बिकॉज दिस टाइम दो ही एग्जांपल्स दिमाग में हिट करे और इस वजह से दो ही मैं आपको बता पाई. बट एग्ज़ाम में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन दैट यू हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसोर्स. बट वन क्वेश्चन कैन कम इज़ दैट गिव सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज. देन अगर आप रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में सन लिखाओगे, आप रिवर लिखाओगे, आप सी लिखाओगे, you are going to get a big zero. Why? Because these are the sources and what they provides you is the resource, right? and अगर आपसे पूछा sources की example तब आप ये लिखाएंगे अगर that rain is a resource. No, then it's wrong. Sun is not a resource. What you are getting from that source is your resource. Understood? Now let's talk about introduction. So Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahapur. Many kinds of transports are visible on the road, starting from bullock carts, tongas, buggies. Buggies क्या है यहाँ पे बताया है, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery. Jaggery is good, right? Which is made up of what? Sugar cane. अब एक और चीज़, शुगर केन आपको जैगरी देती है, यही जैगरी है जो आपको क्या बना के देता है, शुगर बना के देता है. अंडरस्टूड. एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. ये क्या था, मैंने पैराग्राफ पूरा रीड कर दिया है. आई नो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन सच अ वे, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड पैराग्राफ वंस सो दैट वट एवर यू गोइंग टू हियर इज गोइंग टू फिट टू योर इन योर माइंड, राइट. सो देखो पालमपुर क्या है, एक वेल कनेक्टेड मीन्स जुड़ी हुई है बहुत बढ़िया तरह से विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक जो सरकार है यहाँ पालमपुर की, कोई भी सरकार हो, अभी तो योगी जी हैं, बट कोई भी सरकार है, ये तो हाइपोथेटिकल विलेज है, तो उसने विलेज में बहुत ध्यान दिया है. विलेज पे ध्यान दिया से मतलब यहाँ पे वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, यहाँ पे हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है यहाँ पे. तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जब यहाँ प्रोवाइड करी गई हैं, इससे एक वेल डेवलप्ड विलेज बनती है और एक आइडियलिस्टिक विलेज बनती है. और ये इंडिया में भी ऐसी विलेज बननी चाहिए. तो हाइपोथेटिकल विलेज है, असली में भी हमारे पास ऐसी विलेजेस होनी चाहिए, राइट. सो रायगंज एक बहुत बड़ी विलेज है. पालमपुर किससे कनेक्टेड है, एक बहुत बड़ी विलेज है रायगंज जिससे ये कनेक्टेड है पालमपुर. इनका डिस्टेंस क्या है, पालमपुर एंड रायगंज विलेज का 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. और बहुत वेल कनेक्टेड रोड से, ये ऑल वेदर रोड क्या होती है, ऑल वेदर रोड होती है वो रोड जो सीजनल होती है, पूरे सीज़न में बड़े तरह से काम करती है. सो उसे हम कहते हैं ऑल वेदर रोड. ये ऑल वेदर रोड है जो कनेक्ट करती है विलेज को टू रायगंज, राइट. एंड देयर इज़ अनदर स्मॉल लिटिल टाउन विच इज़ शाहपुर टाउन. उससे भी ये फर्दर ऑन कनेक्टेड है, ये उसका एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन है शाहपुर. और अच्छा अब एक बात बताएं, ये टाउन्स विलेजेस इन सब का करते क्या हैं ये पालमपुर वाले भाई. देखो पालमपुर इज़ हेयर, मान लेते हैं आई एम जस्ट मेकिंग अ मैप टू विजुअलाइज व्हाट आई वांट टू कन्वे और व्हाट द पैराग्राफ वांट्स टू कन्वे टू यू. सो ये पालमपुर है, इसको हम नहीं पूरा नहीं लिखेंगे ऐसे. दिस इज़ योर पालमपुर विलेज, पालमपुर विलेज है, ये कनेक्टेड है रायगंज विलेज से, राइट.
एंड फर्दर ऑन टू अ नियरेस्ट स्मॉल टाउन, एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन है इसका शाहपुर. शाहपुर, राइट. अब देखो पालमपुर, ये पालमपुर विलेज है ना, रायगंज विलेज एंड ये शाहपुर टाउन. ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बड़ा क्लोजली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. ये क्या करती हैं साथ में, दे डू ट्रेड करती हैं. एंड वाई ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इनकम. जो पैसा आएगा वो तभी आएगा जब ट्रेड होगा, है ना, व्यापार होगा छोटा मोटा. तो ये ट्रेड होता है इन तीन जगहों के बीच में. एंड इस ट्रेड से जो फार्मर है वो कुछ कमाता है, इवन जो ट्रेडर्स हैं वो भी कुछ कमाते हैं. एंड मार्केट में पहुंचता है आपके पास वीट खाने को. क्या है ये और अच्छे से हम समझेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. उससे पहले हियर दे आर टेलिंग अस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा देखो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कौन कौन से हैं. यहाँ पे बुलक कार्ट्स हैं, बैलगाड़ी, टोंगाज हैं, बुगीज़ हैं, है ना. आई थिंक बुगीज़ को हम बैलगाड़ी कहते हैं. चलो जो भी है, बुलक कार्ट्स, बुगीज़, ये सभी ऐसे व्हीकल्स हैं जो एंशिएंट टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं. और काऊ, बफेलो, बुल्स इनको चलाते हैं, है ना. तो ऐसा होता है कि कोई भी एनिमल है, जैसे इधर कोई एनिमल है इधर, यहाँ पे एनिमल होता है और उनके पीछे कार्ट बांध दिया जाता है. और इस कार्ट में जो भी कमोडिटी है, इंसान को बिठाना है, सामान ले जाना है, तो वो व्हील्स लग जाते हैं. चार जो एनिमल है वो आगे बढ़ता जाता है, सामान ढोता जाता है. दिस इज़ द वे. So many kinds of transports are there, like bogies, you have bullock carts, tongas. टोंगा क्या होता है, आगे there is a horse और उसके पीछे कार्ट बनी होती है जिसमें लोग बैठ करके यहाँ डिफरेंट कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो लोडेड विद जेगरी, बुगीज़ ये सब लोडेड होते हैं, भरे रहते हैं जेगरी से. एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये भी यहाँ पे यूज़ होते हैं. अच्छा बिग क्वेश्चन है दैट why didn't they use cars like we use, why didn't they use cars like we use, because they don't require it. हम कार्स यूज़ करते हैं टू मूव इन सिटीज़, राइट, अपने आराम के लिए, अपने लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए. सिंस दे आर वेरी हार्डेंट ऑफ पीपल एंड एक्चुअली दे डेंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ गुड फैसिलिटीज़ एंड लग्जरियस फैसिलिटीज़. बट द थिंग दे रिक्वायर्ड इज़ दैट इनका काम पूरा हो जाए. और उनका काम यही होता है सामान को इधर उधर करना. लोग तो कैसे बैठ के घोड़े और बोल पर कैसे बैठ के चल जाते हैं. बट द मेन पर्पस इज़ कि हाउ टू ट्रांसपोर्ट द कमोडिटीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दैट इज़ द मेन एम हेयर. दैट इज़ वाई इनको कैसे व्हीकल्स यूज़ करने होते हैं, जो हार्ड एंड टफ व्हीकल होते हैं या जो लोकल व्हीकल्स होते हैं लाइक मोटरसाइकिल, bike, jeep, tractor, trucks. So tractor trucks we can't use, we don't have even a tractor truck in our house. I have purchased this new tractor truck, I'm going to sit in this tractor truck and I'm going to move from there to there and here and there. So no, I can't use tractors or trucks because I don't require them. I'm not doing any business work such as like they're doing. So that is why what I require is cars, simple vehicles, which are delicate vehicles, sophisticated vehicles. I don't require these vehicles ना. This is a way to remember ना. ये एक तरीका है जो मैं आपको सिखा रही हूँ. if you want to remember कि कौन से व्हीकल्स याद करते हैं, तो एग्जाम में कार नहीं लिखना है, बिकॉज इनको नहीं चाहिए कार अपने आराम के लिए, इनको चाहिए अपने काम पूरा करवाने के लिए. व्हाट इज़ देयर वर्क, टू डू द ट्रेड. ओके. एंड वो कैसे करेंगी, इनको ऐसे व्हीकल्स मिल जाएंगे जब मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, है ना, या फिर इनको बुलक कार्ट, टोंगा, बुगीज मिल जाएगा, तो उसके हेल्प से अपना बिजनेस करते हैं विलेज पीपल. Now the village has about 450 families. How many families are there? 450 families. ठीक है, 450 families हैं यहाँ पे, belonging to several different castes. Social background.
देर आर 80 अपर कास्ट फैमिलीज, कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ पे कितनी अपर कास्ट फैमिलीज है? 80 अपर कास्ट फैमिलीज है। दे ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। ये भी चीज़ है, अभी हम आगे समझेंगे क्या है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम quite large, are made of bricks with cement and plasterings. The SC comprises 1/3 of the population and lives in one corner of the village. Okay, and in much smaller houses, some of which are made of mud or straw. Most of the houses have electricity. Your electric connections. Now, what electricity is used for? So, electricity powers all the tube wells in the fields and is used for the various types of the small businesses. Palampur has 2 primary school and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 dispensary where the sick are treated. क्या था ये सब कुछ? यहाँ पे हमने सोसाइटी के बारे में देखा। इधर अगर हम यहाँ की सोसाइटी को जानें, एक चार्ट बना लें हम, तो यहाँ पे 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं एंड वन थर्ड हो गई आपकी 150 फैमिलीज़। ये आपकी 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं एंड द रिमेनिंग 1/3 फैमिलीज़ आर योर SC ST फैमिलीज़। ये SC ST फैमिलीज़ हैं, ये 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है, अपर कास्ट फैमिलीज़ है। देखो SC ST का क्या है? शेड्यूल कास्ट, SC ST जो दलित होते हैं, ये किसी विलेज के कोने पे रहते हैं, एट द कॉर्नर लेवल। और ये बड़े लोग हैं भाई, ये तो सिटी के सेंटर पे रहते हैं। सो सिटी के सेंटर पे विलेज के सेंटर पे रहते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ लैंड ओन करते हैं। इनके पास बड़े बड़े घर हैं जो कि पक्का हाउसेस हैं, जिनमें सीमेंट एंड प्लास्टरिंग्स एंड ब्रिक्स के बने हैं। जो ये छोटे लोग हैं, ये मड एंड स्ट्रॉस यानी झुग्गी झोपड़ियों में रह लेते हैं। सो ये छोटे लोग हो गए, ये बड़े लोग हो गए। इस तरह से आप याद रख सकते हो। दिस टेल्स अस अबाउट कि केवल एक कंट्री में ही सोशल डाइवर्सिटी नहीं होती है, एक छोटी सी विलेज में भी सोशल डाइवर्सिटी है। ये छोटा विलेज बनाता है एक बड़े विलेज को, ये बड़ा विलेज बनाता है एक छोटे टाउन को, ये छोटा टाउन बनाता है एक बड़े टाउन को, ये बड़ा टाउन बनाता है एक छोटी सिटी को, ये छोटी सिटी बनाती है एक बड़ी सिटी को, बड़े सिटीज़ मिलकर बनाती हैं एक बड़ी स्टेट को, स्टेट्स मिलकर बनाती हैं एक नेशन को। तो जो नेशन है, इसका जो बेसिक यूनिट हो गया वो तो विलेज हो गया ना। लाइक बॉडी में सेल्स हैं जो हमें बनाते हैं, वैसे ही एक अपन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे भी सबसे छोटी जो यूनिट हो गई वो एक विलेज हो गई। सो विलेज एक सबसे छोटी चीज़ है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है। अगर हम इसे देखें तो देखो यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ हैं? टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, जिनमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज दे रखा है इधर, आप लोग ध्यान से देखें। 1/3 of the population, they are SC STs, Dalits, and they live in one corner of the village and in much smaller houses, and some of which are very small. They are made up of mud and straw. Whereas इनके इतने बड़े घर होते हैं 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के। अब इनके घरों में, मतलब इस विलेज के घरों में, ये आपको एक इधर की पिक्चर दिखाई है। सो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट है वो आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो चल पाते हैं। इवन इरिगेशन की भी जो डेवलप्ड मीडियम्स हैं लाइक ट्यूबवेल्स का यूज़ हो पाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल है। एजुकेशन यहाँ पे है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, जैसे कि जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकें। सो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, कितने? 2, और यहाँ पे एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल इज टिल 8th है ना। एक्चुअली में होता है प्राइमरी स्कूल इज टिल 5th
एंड देन मिडिल ब्लॉक आता है, देन सीनियर ब्लॉक आता है। बट यहाँ पे हमने मिडिल ब्लॉक का कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, उसको हमने प्राइमरी ब्लॉक के साथ ही कंबाइन कर दिया है। सो यू हैव प्राइमरी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, 1st से 8th तक, और 9th से 12th तक यू हैव योर सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। सो देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ थी, इलेक्ट्रिसिटी है, और क्या है यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ एफोर्ट डाला और यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाया है। एंड यहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, डिस्पेंसरी जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं और जो सिक लोग हैं उन्हें ठीक किया जाता है। सो there is a primary health center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. Okay, इस डिस्क्रिप्शन से जो भी हमने पढ़ा इट्स इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा ये जो पैराग्राफ है ना, द डिस्क्रिप्शन से लेके नियर बाय विलेज. सो द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transports, electricity, irrigation, school and health centers. Compare these facilities with those in your nearby village. सो ये जो अभी हमने पढ़ा इससे हमें ये पता चलता है कि जो पालमपुर है एक फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम, यहाँ पे फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, स्कूल्स भी है, हेल्थ सेंटर भी है. अगर हम इन फैसिलिटीज़ को अपनी रियल जो विलेजेस हैं हमारे आसपास उनसे कंपेयर करें तो ये आपको होमवर्क में करना है कि क्या आपके आसपास ऐसी कोई वेल डेवलप्ड या आइडियलिस्टिक विलेज है. अगर है तो बताएं, नहीं है और आप चाहते हैं कि ऐसी विलेज हो तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई एम गोइंग टू ओपन दैट फॉर यू. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of the production activities in the village. तो अब हम पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे और एक इमेजिनरी विलेज है, इसके माध्यम से, इसके हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो हमारे विलेज में होती हैं. सो इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. ऑलमोस्ट 75% ऑफ पीपल इन दिस विलेज आर एंगेज इन दिस वर्क. इंडिया में भी बात करें तो 60% तो हैं जो इस काम में एंगेज हैं या इस पर आधारित हैं. और अगर हम विलेज में स्पेसिफिकली बात करें तो विलेज में भी आउट ऑफ 100% 75% तो हैं ही. 25% कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा काम में भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब कर लेते हैं. ओके, नाउ हम इसको अब आगे चल के देखते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद part 2 of this chapter in the upcoming session. Till then, take care and bye bye.